हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 59 सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, देखिए यहाँ पे साइन लॉग एक्स है, तो हम लॉग एक्स को टी सपोज करेंगे। लेट लॉग एक्स इक्वल टी, दिस इम्प्लाइज दैट 1/x डी एक्स इक्वल डी टी। ठीक है, तो यहाँ से अगर लॉग एक्स इक्वल टी है, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल क्या होगा, ई टू दी पावर टी। ठीक है, तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज डी एक्स इक्वल एक्स डी टी। और एक्स की वैल्यू देखिए क्या है, ई टू दी पावर टी, क्योंकि इसको डी टी है तो ये टी के फॉर्म में लिखना है, तो दिस इज इक्वल ई टू दी पावर टी डी टी। ठीक है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन लॉग एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल, देखिए अब यहाँ पे साइन लॉग एक्स को हमने टी कहा है, तो ये क्या हो गया, साइन टी, और डी एक्स की जगह पे हम क्या कह रहे हैं, ई टू दी पावर टी डी टी। ठीक है यहां तक। अब यहां पे देखिए आप, तो ये हमारा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज, एडजस्ट करने के लिए, दिस इज ई टू दी पावर टी साइन टी। तो ये हमने क्यों लिखा है, ताकि हम ये लिख सकें कि फॉर्मूला हमारे पास होता है, ई टू दी पावर टी साइन टी का फॉर्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, या तो इसको सॉल्व करिए, या तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी पे है। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स वाला फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है, और बी की वैल्यू भी 1 है, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से हम यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, देखिए दिस इज ई टू दी पावर ए एक्स, ए की वैल्यू 1 है, तो ई टू दी पावर टी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी 1 है ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू भी 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एंड देन ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, ए साइन बी एक्स। तो ए साइन बी, ए की वैल्यू 1 है, तो साइन बी एक्स, बी की वैल्यू भी 1 है, तो साइन टी बस हो जाएगा, और माइनस कॉस टी आ जाएगा। ठीक है, ये हमने कैसे लिखा है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी है। तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स, दिस इज इक्वल, साइन बी एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल ई टू दी पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, एंड प्लस सी। ये आपको करना है, तो ये आपने इंटीग्रेशन कर दिया, तो प्लस एक कांस्टेंट आपको यहाँ भी लगा देना है। तो ये फॉर्मूला आपको लिखना जरूरी है अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हैं तो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है। अब बस आप यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दिए। टी की वैल्यू आपने क्या कहा है, टी की वैल्यू आपने क्या लिया, लॉग एक्स। ओके, तो टी की जगह पे आप लॉग एक्स रख दीजिए, और ई टू दी पावर टी की जगह पे क्या रखेंगे हम, देखिए ई टू दी पावर टी की जगह पे क्या लेंगे, एक्स रख देंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे डायरेक्ट अब आप आंसर लिखिए, दिस इज इक्वल ई टू दी पावर टी मीन्स एक्स अपॉन 2, एंड देन ब्रैकेट साइन टी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस, सॉरी माइनस कॉस टी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, लॉग एक्स। ठीक, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, और आप लिख दीजिए वेयर C is the constant of integration। ओके, ये बात ध्यान जरूर रखिएगा कि जब भी आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, यानी इसके बाद आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दिया, तो फॉर्मूला लिखना जरूरी है आपके लिए। आप साइड में फॉर्मूला लिख दें, ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि आपने इस फॉर्मूले के बेस पे ये सॉल्यूशन लिखा है।
ठीक है, ये लाइन लिखी है आपने, ठीक। और अगर आपको फॉर्मूला बाय द वे याद नहीं रहता है तो आप इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए ई टू दी पावर टी को, और साइन टी को सेकंड फंक्शन मान लीजिए, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। आई इक्वल दिस इज इक्वल आई सपोज करिए, और आई इक्वल आई की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। तो दोनों तरीका है। एक तरीका और भी है कि यहाँ पे आप इसको दो फंक्शन मान सकते हैं। दो फंक्शन कैसे, मतलब साइन लॉग एक्स इंटू वन कर सकते हैं। तो साइन लॉग एक्स को आपने फर्स्ट फंक्शन मान लेना है, और वन को आपको सेकंड फंक्शन मान लेना है। तो उससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो जब कभी एग्जाम में आए तो आपको कौन सा सॉल्यूशन इजी लगता है, इंटू वन मान के कर लेंगे तब इजी आपके लिए लगता है, या लॉग एक्स को टी करके जैसे हमने सॉल्व किया है वैसे आपको इजी लगता है, तो ये आप पे डिपेंड है। तो साइन लॉग एक्स इंटू वन करके भी आप ज़रूर इस सवाल को ट्राई करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप उसको सॉल्व करें, ठीक है। और आंसर आपके पास है ही, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।